तो दोस्तों एक कहानी स्टार्ट होती है एक एंटिक शॉप से जो आपकी ज़िंदगी और मौत का फैसला करती है। कहानी के शुरू में दिखाया जाता है कि एक एडवर्ड नाम का बंदा एंटिक शॉप में कुछ सामान लेने आता है। वहाँ उसको एक मिरर पसंद आ जाता है। मिरर देख के वो एंटिक शॉप के मालिक से बोलता है ये तो असली नहीं है, नकली है, और उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। और उसको बेवकूफ़ बनाकर एडवर्ड उस मिरर को खरीद लेता है। एंटिक शॉप का मालिक भी मिरर बेच देता है। लेकिन जब वो एंटिक शॉप से खरीद कर एडवर्ड अपने घर पे मिरर लाता है, मिरर लाने के बाद एडवर्ड दोस्तों को पार्टी देता है। पार्टी देने के बाद दोस्त बोलते हैं ये मिरर बहुत पुराना है, हो ना हो इसमें आत्माएं बसती है, तो क्यों ना हम उस आत्मा को बुलाने का प्रयास करें। तो एडवर्ड उनकी बात मान जाता है। जब वो किसी आत्मा को बुलाने का प्रयास करते हैं तो एडवर्ड को ऐसा लगता है कि मैं किसी और दुनिया में पहुंच गया हूं, और उस आत्मा को बुलाने का प्रयास करते करते एक आत्मा आ जाती है। लेकिन फिर एडवर्ड बेहोश हो जाता है और सारे दोस्त चले जाते हैं। रात को अचानक एडवर्ड को ऐसा लगता है कि उस शीशे में कोई ना कोई आत्मा जरूर है। अचानक रात को एडवर्ड की नींद खुलती है तो वो देखता है कि एक शीशे में एक आत्मा उसे बुला रही है। उसके पास जाता है, वो आत्मा उसको बोलती है मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को चाहिए। तो एडवर्ड बोलता है तुमको खाने में क्या चाहिए। वो बूढ़ी आत्मा उसको बोलती है मुझे एक लाश चाहिए। एडवर्ड सोच में पड़ जाता है, लेकिन एडवर्ड अब फंस चुका था, उसे उसका कहना मानना था। वो अपने दोस्त को बुलाता है और उसको मार देता है और बूढ़ी आत्मा को दे देता है। जब एडवर्ड सुबह सो के उठता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये सपना था, लेकिन जब वो अपने पूरे घर में घूमता है तब उसे लगता है ये सपना नहीं था, यह हकीकत थी। अब बूढ़ी आत्मा रोज उसके पास आती है और रोज एक लाश की डिमांड करती है। एडवर्ड को वो डिमांड पूरी करनी पड़ती है। एडवर्ड अपने दोस्तों के पास जाता है और एक एक करके सब दोस्तों को मार देता है। ऐसा करते करते एक महीना बीत जाता है। एडवर्ड भी बहुत कमज़ोर हो जाता है और एडवर्ड दुखी हो जाता है। फिर वो उस बूढ़ी आत्मा से पूछता है कि ऐसा कब तक चलेगा। वो बूढ़ी आत्मा बोलती है ऐसा जब तक चलेगा जब तक मैं शीशे से बाहर नहीं आ जाता। और एडवर्ड भी देखता है कि वो बूढ़ी आत्मा धीरे धीरे जवान रूप में दिखाई देने लगती है। अब एडवर्ड को बूढ़ी आत्मा का कहना मानना पड़ता है। एडवर्ड धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, लेकिन वो ये समझ जाता है कि जब तक ये आत्मा बाहर नहीं निकलेगी जब तक मैं इस दुविधा से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अब एडवर्ड इस चीज़ को देखता है कि बूढ़ी आत्मा जवान हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो रोज लाश ला के दे रहा है और उसका खून पी पी के वो बूढ़ी आत्मा जवान हो रही है। एक दिन एडवर्ड को गुस्सा आता है और वो शीशे को तोड़ देता है और वो सोचता है अब सब कुछ खत्म हो गया। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त निराली का फ़ोन आता है और वो उससे मिलने के लिए कहती है, लेकिन वो उससे मना कर देता है क्योंकि उसकी घर की हालत बहुत ख़राब होती है। फिर वो अचानक देखता है कि जो उसने शीशा तोड़ा था वो जुड़ गया। शीशा जुड़ने के बाद वो बूढ़ा आदमी उससे फिर लाश की डिमांड करता है, लेकिन एडवर्ड बहुत दुखी हो जाता है। वो अपनी दोस्त को बुलाना नहीं चाहता। वो बूढ़ा आदमी बोलता है तुम अपनी दोस्त को बुला लो। एडवर्ड अपनी दोस्त को फ़ोन करता है और उसको बुलाता है, लेकिन जब उसको बुलाता है उसके बाद में सोचता है कि ये तो सबसे अच्छी मेरी दोस्त थी, अगर यही चली गई तो मैं ज़िंदगी में क्या। एडवर्ड बूढ़े आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि तुम उसे छोड़ दो, मैं किसी और लाश का इंतजाम कर दूंगा। तो बूढ़ा आदमी मान जाता है। उसकी दोस्त दरवाज़ा खटखटाती है। एडवर्ड गेट नहीं खोलता। उसकी दोस्त सोचती है एडवर्ड घर पे नहीं है और वो चली जाती है। अपनी किताब पढ़ रहा होता है और अपनी बिल्ली के संग खेल रहा होता है। तभी उसकी किताब पे एक खून की बूंद आके गिरती है। बूढ़ा आदमी सोचता है ये पेंट होगा, तो वो उसकी शिकायत करने एडवर्ड से जाता है, लेकिन एडवर्ड पूरा गेट नहीं खोलता और उसको बंद कर देता है। लेकिन एडवर्ड को अचानक ध्यान होता है यही वो आदमी है जिसकी लाश मुझे आज देनी है, और वो उसे मार देता है। बूढ़े आदमी को मारने के बाद जब वो अपने घर को देखता है तो पूरा घर लाशों से भर चुका था। लेकिन अब फाइनली एडवर्ड बहुत थक गया, अब उससे आगे काम नहीं हो सकता था। लेकिन वो जो बूढ़ी आत्मा है जो शीशे की थी वो बाहर आ चुकी थी, लेकिन वो बूढ़ी आत्मा शीशे से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी। इसलिए एडवर्ड को अब उस शीशे में जाना था। तो उस बूढ़ी आत्मा ने एडवर्ड को मार दिया और एडवर्ड अब उस शीशे में चला गया। अब एडवर्ड उस मिरर में चला जाता है। एक्चुअली में ये एक ऐसा मिरर था जिसमें इंसान सदियों तक जीवित रह सकता है। मिरर के थ्रू इंसान बाहर का तो देख सकता है, लेकिन बाहर का इंसान उस मिरर में अंदर नहीं देख सकता। एडवर्ड किसी से कांटेक्ट करना चाहे तो संभव नहीं था जब तक कि वो फैमिली एडवर्ड से कांटेक्ट ना करे। 4 साल बाद एक ऐसी फैमिली आती है जो उस मिरर को देख के उस आत्मा को बुलाने का प्रयास करती है और फिर से वही चक्र चालू हो जाता है जो एडवर्ड के संग हुआ। एडवर्ड अब उन फैमिली को बोलता है मुझे लाश ला के दो, और जब तक तुम लाश ला के नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और 36 आत्माओं का खून पीने के बाद एडवर्ड भी इस मिरर से आज़ाद हो जाता है और इस तरह से ये कहानी चलती रहती है। तो हम फिर से वही एंटीक शॉप देखते हैं। वहाँ एक विलियम नाम का लड़का आता है और उसे एक बहुत पुराना सदियों पुराना गेट पसंद आ जाता है।
गेट की कीमत होती है 50 पाउंड, लेकिन वो एंटीक शॉप वाले को बोलता है मेरे पास 40 पाउंड ही है, तो एंटीक शॉप वाला उसको गेट दे देता है। वो गेट लेके विलियम घर जाता है और एक कबर्ड के साथ लगा देता है। कबर्ड के साथ लगाने के बाद वो दोनों बहुत खुश होते हैं। विलियम बोलता है ये बहुत पुराना गेट है और बहुत अच्छा गेट है। रात को विलियम जब उस गेट के पास बैठता है तो उसे अजीब अजीब आवाज़ आती है। जब वो गेट को खोलता है तो उसमें एक कमरा दिखता है। जब उस कमरे में जाता है तो उसे एक तस्वीर दिखती है और एक गेट दिखता है जो खुलने का प्रयास करता है। वो घबरा के बाहर आ जाता है और फिर वापस उस गेट को खोल के देखता है तो कुछ नहीं दिखता। वो अपनी बीवी से बात करता है कि रात को मेरे संग ऐसा हुआ, तो उसकी बीवी उसको मन का वहम बता के टाल देती है और उस पर हंसती है। लेकिन वही अगली बार जब विलियम वापस उस कमरे में बैठ के पढ़ने की कोशिश करता है तो उसे फिर आवाज़ सुनाई देती है और गेट अपने आप खुल जाता है। अब विलियम उस गेट के पास जाता है और उस गेट को खोलता है। जब वो उस गेट को खोलता है तो उस कमरे में देखता है कि कुछ एक किताब पड़ी है और उस पर कुछ लिखा हुआ है। ये किताब उस पेंटिंग वाले आदमी ने लिखी होती है। उस किताब में लिखा होता है कि ये दरवाज़ा मैंने इसलिए बनाया है कि जो इस दरवाजे में घुसेगा मैं उसको मारकर अपनी उम्र को बढ़ा लूँगा। और इस पे यकीन विलियम को यकीन हो जाता है। तभी एक दरवाज़ा खुलता है, उसमें से एक आदमी निकलता है और विलियम डर के मारे भागता है और गेट को बंद कर देता है। तभी उसकी बीवी को वो बुलाता है और वापस गेट खोल के दिखाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। तो उसकी बीवी उसको पागल समझने लग जाती है। फिर विलियम बोलता है अब हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो अपनी बीवी से बोलता है सारा सामान पैक कर लो, हम चल रहे हैं। लेकिन अचानक सारे घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। विलियम को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। अब उसको समझ जाता है कि इस घर से हम बाहर नहीं निकल सकते। वो टेलीफोन करता है, टेलीफोन भी नहीं लगता। तो विलियम समझ जाता है कि अब हम फंस गए। एक रात को विलियम की वाइफ उस गेट को खोल देती है क्योंकि वो हिप्नोटाइज हो गई। वो आदमी उसकी वाइफ को उठा लेता है। विलियम गुस्से में आकर कुल्हाड़ी लेता है और उस गेट को जोर से मारता है। जैसे जैसे विलियम कुल्हाड़ी को मारता है तो वो समझ जाता है कि इस गेट को मारने से वो आदमी मर जाएगा। विलियम अपनी वाइफ को बचाता है, लेकिन वो आदमी उस विलियम को पकड़ लेता है। वो अपनी वाइफ से बोलता है कुल्हाड़ी लो और उस गेट पे मारो। और जैसे ही वो कुल्हाड़ी से गेट पे मारते हैं वो आदमी मर जाता है। आदमी के मरने के बाद उसकी हड्डियाँ राख के ढेर में बदल जाती है और हम देखते हैं एंटीक शॉप के अंदर वापस एक आदमी आता है जो एक लुटेरा होता है। उस एंटीक शॉप को लूटने आता है। उस एंटीक शॉप में वो उस आदमी से बोलता है कि गन दिखाओ। जब वो गन दिखाता है तो वो उसे बोलता है एंटीक शॉप का सारा माल मुझे दे दो। लेकिन वो आदमी एंटीक शॉप का मालिक मानता नहीं है। वो उस पर गोली चलाता है, लेकिन उस पर गोली चलाने के बाद भी कोई असर नहीं होता। तभी एक कॉफिन खुला हुआ होता है। उस कॉफिन में वो अपने आप गिर जाता है। कॉफिन अपने आप बंद हो जाता है। अब ओल्ड मैन आता है और वो बोलता है मेरे पास बहुत सारा एंटीक सामान है, सदियों पुराना, आप जिस रेट में चाहोगे मैं दे दूंगा, लेकिन मैं उस पर बहुत सारी छूट भी दूंगा। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप चालाकी करेंगे या बदमाशी करेंगे तो आपके संग वही होगा जो इस पिक्चर में हुआ है।